28% of the total death, 3,30,000 deaths per year, 8,000 deaths every day, 350 डेथ्स हर घंटे और 5 डेथ हर मिनट ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। यह है हमारे इंडिया का हाल। इवन दो इंडिया यूएस को कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस सीवीडी में ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, बट अनुमान ऐसा है कि 2030 तक हम कार्डियक अरेस्ट में भी यूएस को पार कर देंगे। पर ऐसा क्यों? इतनी सारी डेथ, वो भी सिर्फ सीवीडी की वजह से? क्या आपको तो ये नहीं होने वाला? आर यू द नेक्स्ट? सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कार्डियोवास्कुलर डेथ्स एंड डिजीज। इसके पीछे रीजन क्या है, आप अपनी डेली लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी जो रिस्क है सीवीडी की, कार्डियोवास्कुलर डेथ, वो मिनिमम हो जाए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होता क्या है। सिंपल भाषा में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस आर अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स आर ओनली अ सबसेट ऑफ दीज, but they contribute to 85% of all CVD deaths। अब हमें पता ही है कि ये डिजीज कितनी फैटल है, और हो सकता है आप अपनी डेली एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ऐड करते हो अननोइंगली और नोइंगली, जिससे इसका रिस्क बहुत इंक्रीज होता जा रहा है। सो लेट्स गो एंड डिस्कस ऑल दोज थिंग्स एंड these pointers will save your life। 3 pillars of reducing CVD risk। अब हम लोगों की, आप लोगों की कुछ ना कुछ ऐसी हैबिट्स होती है, और कुछ लोगों की बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती है जिससे सीवीडी का रिस्क बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो लेट्स डिस्कस ये हैबिट्स क्या है। और सबसे पहले हैबिट आती है पुअर डाइट। डाइट की बात करें तो हम इंडियंस को ऐसा लगता है कि हमारी डाइट सबसे अच्छी है, बट यहाँ पे बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, और हमें उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो अक्रॉस स्टेट्स डाइट चेंज होती रहती है। मैं बात करूँ गुजरात से उदयपुर तक की भी, वहाँ पे भी डाइट चेंज हो जाती है। बट इन जनरल एवरेज इंडियन डाइट बहुत हाई है कार्बोहाइड्रेट्स में, सैचुरेटेड फैट्स में, कोलेस्ट्रॉल में, ट्रांस फैट में, एंड इट्स लो ऑन प्रोटीन। Not only low in protein, it's low in mono unsaturated fats, poly unsaturated fats and fiber। जब आप high saturated fats, trans fats, salt and sugar ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हो, तो इसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल रिस्क है ओबेसिटी की, हाई कोलेस्ट्रॉल की, हाइपरटेंशन की और डायबिटीज़ की, इनकी वजह से बढ़ता है आपका सीवीडी रिस्क। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपको भी पता है और मुझे भी पता है, बैलेंस डाइट लेना। अभी बैलेंस डाइट क्या होती है, इन सब में हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। A healthy diet is rich in fruits, vegetable, whole grains, lean protein, healthy fats, plant proteins, low in saturated fat, sodium, added sugar and refined carbs। Processed food, junk food, sugary beverages, ये सब लेना तो आप आज से ही कम कर दो अगर आपको अपनी सीवीडी की रिस्क कम करनी है। अब डाइट तो आपने सुधार ली, और हो सकता है आप में से बहुत लोग सुधार भी लेंगे, बट फिजिकल एक्टिविटी का क्या? टाइम नहीं है, राइट? दिन भर में कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी प्लीज अपने रूटीन में ऐड करिए। अगर आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, गो प्ले अ फुटबॉल एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे। आपको बैडमिंटन पसंद है, गो प्ले बैडमिंटन। आपको रनिंग पसंद है, गो फॉर रनिंग। आपको वॉकिंग पसंद है, खाने के बाद सुबह सुबह अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ वॉक पे जाओ। हो सके तो अपनी गाड़ी दूर खड़ी करो ऑफिस से, आपकी वॉकिंग डिस्टेंस बढ़ेगा। हो सके तो आपका ऑफिस अगर 12th फ्लोर पे, 15th फ्लोर पे, 20th फ्लोर पे, तो कुछ फ्लोर्स आप सीढ़ियाँ लेना चालू करो, स्टेयर से जाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ एक बार में सीधे 20 फ्लोर्स क्लाइम करो, बट यू कैन ऑलवेज क्लाइम टिल 10 एंड टेक अ लिफ्ट टू 20th। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, दिन भर बैठे रहना, वेट गेन का एक सबसे बड़ा कॉज है, और वेट गेन होगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क भी बढ़ेगा, हाइपरटेंशन का रिस्क भी बढ़ेगा, एंड डेथ का रिस्क तो बढ़ेगा ही। अब डाइट अच्छी कर ली, वर्कआउट अच्छी कर ली। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस एंड स्लीप। हर बात का स्ट्रेस, नींद नहीं आ रही उसका भी स्ट्रेस। अपनी नींद को फिक्स करो। आप नहीं सो रहे हो, आपको लगता है आप 10 से 12 घंटे सो रहे हो, 8 से 10 घंटे सो रहे हो, बट आप नहीं सो रहे हो इतना। आप 10 बजे बेड में जाते हो, 11 बजे बेड में जाते हो, बट उसके बाद आप लेट के रील्स चलाते रहते हो। आपकी नींद मुश्किल से, इफेक्टिव नींद आपकी 6 घंटे भी नहीं हो रही है। कम सोना मतलब दिन भर की थकान, और थकान रहेगी तो आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे। आप काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो नहीं कर पाओगे। उस थकान की वजह से आपको छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस होने लगेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ स्ट्रेस कम लो, स्ट्रेस को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जनरल स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में है, उसको आप हटाओगे कैसे? बच्चे का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, करियर की टेंशन, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो गई उसकी टेंशन, बहुत चीज़ें। आजकल तो ट्रैफिक इतना है कि उसका अलग स्ट्रेस है। स्ट्रेस को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको मैनेज जरूर कर सकते हैं।
कुछ ब्रीदिंग एक्टिविटी करो, अपनी नींद अच्छे से लो। सिंपल भाषा में बताऊं तो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान देना चालू करो। और स्लीप में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने पहले नहीं बोली, वो है आपकी स्लीप साइकिल का एक रूटीन बने रहना। मैं 7 घंटे की नींद बोलता हूँ या 8 घंटे की नींद बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दिन 11 बजे सो रहे हो और सुबह 8 बजे उठ रहे हो, फिर अगले दिन आप 1 बजे सो रहे हो और अगले दिन 10 बजे उठ रहे हो। ये जस्टिफाई करोगे कि मैं 7 से 8 घंटे तो डेली सो रहा हूँ, बट दैट इज़ नॉट इनफ। डेली का एक रूटीन होना चाहिए, वो रूटीन अपना बनाओ। अगर आप डेली 10 बजे सोते हो तो मेक श्योर यू स्लीप एट 10 डेली एंड देन यू कैलकुलेट 7-8 आवर्स एंड वेक अप एट दैट टाइम। मेक दिस अ फिक्स्ड रूटीन एंड डू इट दिस एवरी डे। अब कुछ ऐसी हैबिट्स है जिसकी वजह से भी सीवीडी का रिस्क बहुत इंक्रीज हो जाता है, जिसमें नंबर 1 हैबिट आती है स्मोकिंग। हर जगह आज हम लोगों को स्मोक करते हुए देखते हैं, बहुत लोगों को वेप करते हुए देखते हैं, हुक्का पीते हुए देखते हैं, और भी आपने देखा होगा जो इलीगल सब्सटेंस है वो भी आजकल लोग काफ़ी मात्रा में स्मोक कर रहे हैं। स्मोकिंग आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है और ब्लड में ऑक्सीजन भी रिड्यूस करता है। And this is the reason that over 23 lakh people died because of CVDs due to smoking in 2021. अगर स्मोकिंग करते हो तो कम कर दो, कम करते हो तो छोड़ दो, नहीं छोड़ पा रहे तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लो। निकोटिन गम्स यूज़ करना चालू करो। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ होती है, देयर आर मैनी प्रोफेशनल ऑन द इंटरनेट। ऑफलाइन भी आपको बहुत ऐसे क्लिनिक्स मिलेंगे जो इसमें हेल्प करते हैं। प्लीज़ टेक अ हेल्प एंड क्विट स्मोकिंग। नेक्स्ट इन लाइन अल्कोहल। आजकल तो आप देख ही रहे हो पूरे एनसीआर में हर जगह नए नए सजे धजे अल्कोहल स्टोर्स खुल गए। हर नेटफ्लिक्स सीरीज़ में, हर मूवी में अल्कोहल को भर के प्रमोट करा जा रहा है। स्टॉक मार्केट भी देखोगे तो आपको पता है अल्कोहल की कंपनीज क्या बूम कर रही है। अल्कोहल की कोई सेफ लिमिट नहीं होती है। अगर आप पी रहे हो तो ये मान के चलो कि आप अपनी सीवीडी की रिस्क इंक्रीज कर रहे हो। अल्कोहल के लिए भी आप अपनी किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हो, किसी डॉक्टर से हेल्प ले सकते हो। गो आस्क देम, नॉक द डोर, go to a mental health doctor and tell them about your addiction, quit alcohol। एक हैबिट और है जो हम जिम वालों को सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है कैफीन। भर भर के प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लिए जा रहे हैं। 300 से 500 mg कैफीन तो मजाक मजाक में वर्कआउट के टाइम ही पी रहे लोग। रेगुलर एक्सेसिव कैफीन कंज्यूम करने से हार्ट पैलिपिटेशंस और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। उससे सीवीडी का रिस्क लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन भी यही है, या तो कैफीन क्विट कर दो। अब क्विट करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। कैफीन के विड्रॉल्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं हैंडल करना। 14-15 डेज इनिशियल, धीरे धीरे कट डाउन कर दो। अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेते हो, ऑलरेडी 2-3 स्कूप ले रहे हो, उसको 1 स्कूप पे ले आओ। 1 स्कूप भी ले रहे हो, उससे कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाओ, 1 कप ऑफ कॉफ़ी। और अगर आप 1 कप ऑफ कॉफ़ी ले रहे हो, इतना तो मैं भी लेता हूँ। एक और प्रॉब्लम है ओवर ईटिंग। ज़्यादा खाना भी आजकल, मतलब पुराने ज़माने में तो लोगों को खाना नहीं मिलता था, लोग बाग भुखमरी से मरते थे, फैमिन होता था जगह जगह। बट आजकल खाना इतना अबेंडेंस में है तो हमने ज़रूरत से ज़्यादा खाना चालू कर दिया है, और वो भी एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर बन गया है सीवीडी रिस्क इंक्रीज करने के लिए। इसका सिंपल सोल्यूशन है, फॉलो अ डाइट प्लान, सेट योर चीट डेज कि मुझे महीने में 1 बार खाना है, 2 बार खाना है। धीरे धीरे आपकी हैबिट्स बनती जाएगी। लास्ट, हाइड्रेशन। आपको लगता है आप बहुत पानी पी रहे हो, बट हम पानी नहीं पीते। दिन भर हम एसी ऑफिस में बैठ के काम करते रहते हैं। सर्दियाँ है तो हमें पानी पीने का याद नहीं रहता। कुछ लोग आई नो जो हाफ बॉटल भी पानी नहीं पीते दिन भर में, क्योंकि उनको याद ही नहीं रहता कि उनको पानी की भी नीड है। अगर आपके केस में ऐसा है कि आपको पानी पीना याद नहीं रहता, तो सुबह उठ के 3 बॉटल भर लो अपनी, और मेक श्योर करो कि 3 बॉटल शाम तक खाली होनी चाहिए। मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहती है कि इन 3 बॉटल में से 2 बॉटल आप 4 बजे तक ख़त्म कर दो, और वो 1 बॉटल 7 बजे तक ख़त्म कर दो। अगर आप रात को 10 बजे तक करोगे तो फिर आप रात को आपकी नींद ख़राब होगी। देन अगेन वी मूव बैक टू कि आपकी स्लीप ख़राब हो रही है। स्लीप कैसे ख़राब होगी? ज़्यादा पानी पी लिया तो वॉशरूम के लिए उठना पड़ेगा। ये थे आपके 3 फंडामेंटल्स जो ओवरऑल आपकी सीवीडी की रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं। अगर आप अपनी डाइट, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रिकवरी, स्ट्रेस, हाइड्रेशन, इनका प्रॉपर से ख्याल रखोगे तो ये सीवीडी का जो रिस्क है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। बी सेफ एंड साउंड, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।